नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य एग्ज़ाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के साथ इस सामंजस्य में है कि स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र है वो राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के अंदर और सभ्यता के अंदर इतना संक्षेप में दिया हुआ है कि विस्तृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, कचरा पढ़ने में से बचे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्कूल व्याख्याता प्रश्न पत्र जो प्रथम है उसके अंदर राजस्थान जो प्राचीन है उसके बारे में बता रहा हूँ, आधुनिक के बारे में मैं कल बताऊँगा। जो स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र पैटर्न है प्राचीन इतिहास के अंदर देखें, राजस्थान सभ्यता देखें अपने, तो राजस्थान सभ्यता के अंदर दोस्तों जो सभ्यता लगती है अपनी, जो मेन नाम दे रखा है सिलेबस में, सिर्फ 4 सभ्यताओं के नाम दे रखा है। जैसे कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा तो आप पढ़ते हो लगभग, तो काले रंग की चूड़ियाँ अपने घग्गर नदी के किनारे हैं, पीलीबंगा और अपने हनुमानगढ़ जिले में। और दूसरी पढ़नी है हाड़ आपको पढ़नी है, और तीसरी गणेश नेम का थाना और विराट जयपुर पढ़नी। ये 4 सभ्यता आपको पढ़नी पड़ेगी। हाड़ पढ़ते हैं तो अपने को गिलुंड भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो अपनी सभ्यता की बात होगी। सभ्यता सिर्फ 4 ही पढ़नी है। आहड़ से जुड़ी जो बना संस्कृति है उनको 3-4 को और पढ़नी है। अब राजस्थानी इतिहास व घटना की बात करते हैं कि राजस्थानी इतिहास अपने जैसे थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं उसमें राजस्थानी इतिहास लिखा होता है, पूर्णतः राजवंश अपने को पढ़ना पड़ता है। लेकिन राजस्थान का इतिहास व घटना पढ़ते हैं अपने तो स्कूल व्याख्याता का जो पैटर्न है सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ 2 ही राजवंश, पूर्ण 2 राजवंश करने हैं अपने को। सिर्फ पूर्ण की बात कर रहा हूँ, अन्य राजा तो हमें घटनाओं के साथ करने पड़ेंगे जो संबंधित है। लेकिन इतिहास की बात करें, पूर्ण इतिहास 2 राजवंशों को पढ़ना है। एक राजवंश तो आपको पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार का पूर्ण राजवंश पढ़ना होगा, और एक चौहान राजवंश। चौहान राजवंश आपको पता होगा, जैसे अपने हाड़ा की बात करते हैं तो हाड़ौती में आ जाते हैं, खिंची वंश की बात करते हैं तो गागरोन में आ जाते हैं, सोनगरा चौहान की बात करते हैं जालोर में आ जाते हैं। दिल्ली वाले भी चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान का वहाँ भी शासन था, लेकिन अपने को कौन से चौहान पढ़ने, सिर्फ अजमेर वाले। तो ये भी आप समझ गए होंगे, सिर्फ राजस्थान इतिहास में पूर्ण राजवंश 2 ही पढ़ने हैं। आगे बात करते हैं कि राजवंश और राजस्थान की ऐतिहासिक घटना में और क्या पढ़ने में। तो दोस्तों, राजस्थान ऐतिहासिक घटना में अब हमें पढ़ने पड़ेंगे संबंध, वो दिल्ली सल्तनत के संबंध हो चाहे मुगल संबंध हो, उनकी बात अपने कर लेते हैं। जैसे अपने दिल्ली सल्तनत राजस्थान के संबंध अपने करते हैं तो उसके अंदर सारा दिल्ली सल्तनत अपने को नहीं पढ़ना, वो ही राजवंश, वो ही राजवंश के अंदर वो ही शासक पढ़ने हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के आक्रमण का विरोध किया था, आक्रमण को झेला था, आक्रमण का सामना किया था, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। तो अपने दिल्ली सल्तनत के राजस्थान के संबंध में सबसे पहले मेवाड़ वाले को लेते हैं, और मेवाड़ वाले के अंदर लेते हैं तो मेवाड़ वाले के अंदर सबसे पहले जैतर सिंह, उसके बाद राणा जयतेज सिंह, राणा समर सिंह, राव रतन सिंह, और राणा हमीर, राणा सांगा, वीर नारायण और हमीर देव चौहान। इसके अंदर मेवाड़ के अंदर अपने करते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। और प्रतापगढ़ के अंदर जो मेन देखें अपने तो जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, राव रतन सिंह, राणा हमीरदेव चौहान, राणा हमीरदेव और राणा सांगा। ये तो अपने आगे मेवाड़ के मुख्य चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद की तरफ। अब जो वीर नारायण और हमीरदेव चौहान है ये रणथंभौर की तरफ आ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के कुछ और है जो हम जालोर को लेके करेंगे। जालोर के साथ संबंध करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो सबसे पहले हमें उदय सिंह सोनगरा जो चौहान है जालोर की, उनकी बात करनी पड़ेगी हमें, और कान्हड़देव चौहान की बात भी हमें करनी पड़ेगी। कान्हड़देव चौहान, सोनगरा चौहान है। इसमें कान्हड़देव चौहान के साथ साथ हमें 3-4 व्यक्तियों स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। एक विरमदेव चौहान जो कान्हड़देव चौहान के सुपुत्र थे, जो फिरोजा के साथ फिरोजा से प्रेम करने लग जाती है, और सातल जिसे हमें शीतल देव भी कहते हैं, जो जालोर की कुंज कहलाने वाला दुर्ग अपने सिवाना जिसके द्रुपति थे, शीतल देव के हो दो या सातल देव के दो की बात है। भावला को पढ़ना पड़ेगा और दहियाबिका को पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों विश्वासी गाते थे। आगे देखो अब और क्या पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध वाले राजस्थान के जो शासक थे उनकी बात आपने कर ली। अब राजस्थान के मुगलों के साथ जो राजस्थान के संबंध थे, जो शासक थे, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में मुगल संबंध कर लेते हैं अपने। राजस्थान में मुगल संबंध करते हैं तो मुगलों के साथ जो मुगलों ने आक्रमण किया, किस शासक ने उन आक्रमणों का विरोध किया, आक्रमणों का सामना किया, वो हमें करना है। तो पहले कर लेते हैं राणा सांगा। राणा सांगा पढ़ते हैं तो मुगलों के साथ सिर्फ राणा सांगा के हमें कितने युद्ध पढ़ने हैं, सिर्फ 2 युद्ध पढ़ने हैं, ब्याना का युद्ध और खानवा का युद्ध, ब्याना भरतपुर और खानवा का युद्ध। फिर अपने बात करते हैं दूसरा शासक राणा प्रताप। राणा प्रताप की बात करते हैं
राणा प्रताप के अंदर जो युद्ध पढ़ने हमें वो सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, एक हल्दी घाटी का युद्ध और एक हमें कुंभलगढ़ का युद्ध और दिवेर का युद्ध। फिर ये तो राणा सांगा और राणा प्रताप 2 हो गए। तीसरा नंबर आता है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह कौन सा? आमेर वाला, जयपुर वाला। फिर करना है महाराजा राय सिंह, बीकानेर का वाला करना है। फिर 5 नंबर का राव चंद्रसेन, जोधपुर का। राव चंद्रसेन को आपको पता है महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि इसने सर्वप्रथम छापामार पत्ती का प्रयोग किया था। फिर हमें पढ़ना है राणा राज सिंह। राणा राज सिंह प्रथम मेवाड़ का। राणा राज सिंह प्रथम मेवाड़ का। आपको पता होगा राणा राज सिंह कौन था? जो मेवाड़ महाराणा था, और उसके समय आपको पता होगा मुगलों का बहुत ही सारा इधर अपने ध्यान रहा था। तो ये अपने को मेन वो करने हैं जो प्राचीन इतिहास के राजवंश है। राजवंश नहीं, राजवंश सिर्फ 2 ही, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान वंश, और अन्य जो दिल्ली सल्तनत के मैंने बता दिए, और दूसरा मैंने राजा जो मुगल संबंध थे वो बता दिए। मज़ेदार बात यह है कि इसमें पूरा राजवंश हमें नहीं पढ़ना होता। इसके अंदर आधुनिक इतिहास है राजस्थान का, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। उसमें मेन करते हैं अपने पहले राजस्थान की क्रांति आ जाती है, फिर अपने देखें तो अपने प्रजामंडल आ जाता है, प्रजामंडल के तुरंत बाद देखें किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन आ जाता है, उसके बाद अपने एकीकरण आ जाता है। तो ये सारी घटनाएं अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। अपने यूट्यूब चैनल काव्या एग्जाम पॉइंट से जुड़े रहें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।